आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की मैथ की एक्सरसाइज 6.9 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें ये एक हार्मोनिक सीक्वेंस गिवन दिया हुआ है 1/3, 1/5, 1/7 अप टू सो ऑन, और इस सीक्वेंस की हमने 9th टर्म फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में जो सीक्वेंस दिया हुआ था पहले इसको लिख लिया। अब ये सीक्वेंस दिया हुआ है एचपी के अंदर। पहले तो हम इस सीक्वेंस को एपी में कन्वर्ट करेंगे। एपी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस सीक्वेंस की हर एक टर्म का रेसिप्रोकल लिख लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म दी हुई है 1/3। 1/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/1। 3 को 1 पे डिवाइड किया, ये 3 आ गया। फिर 1/5 है। 1/5 का रेसिप्रोकल होता है 5/1। 5 को 1 पे डिवाइड किया, ये 5 आ गया है। इसी तरह से 1/7 का रेसिप्रोकल होता है 7, तो ये लिख लिया। अब हमने ये जो सीक्वेंस दिया होता है एचपी में, इस सीक्वेंस को हमने एपी में कन्वर्ट कर लिया। अब इस सीक्वेंस के जो फर्स्ट टर्म है 3, फर्स्ट टर्म को हम शो करते हैं A1 के साथ, इसलिए यहाँ पे A1 लिख लिया। फर्स्ट टर्म 3 दिए हुए इक्वल में 3 लिख लिया। उसके बाद फिर हम सेकेंड टर्म को शो करते हैं A2 के साथ, यहाँ पे A2 लिख के सेकेंड टर्म इसकी ये दी हुई है 5, तो A2 के इक्वल में 5 लिख लिया। उसके बाद फिर हमने इसमें फाइंड करनी है 9th टर्म। 9th टर्म मीन इसमें जो n की वैल्यू है वो 9 है, तो इसलिए n के इक्वल में 9 लिख लिया। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू भी दी हुई है, n की वैल्यू भी दी हुई है, लेकिन d की वैल्यू नहीं दी हुई। तो पहले हम इस d की वैल्यू फाइंड करेंगे। d होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। नेक्स्ट स्टेप में इस A2 की जगह पे A2 की वैल्यू 5 है, तो A2 की जगह पे 5 पुट कर दिया। फिर माइनस इस A1 की जगह पे A1 की वैल्यू है 3, तो इस A1 की जगह पे 3 पुट कर दिया। 5 में 3 को माइनस किया, 2 आ गया। ये D की वैल्यू आ गई है 2। उसके बाद फिर सबसे पहले जनरल फार्मूला लिख लिया, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। अब इस जनरल फार्मूले में हम A1 की, n की और D की वैल्यूज पुट करेंगे, तो फिर हमारे पास इस सीक्वेंस की 9th टर्म आ जाएगी। तो इस n की जगह पे, n की वैल्यू 9 है, तो इस n की जगह पे 9 पुट कर दिया। इस A1 की जगह पे A1 की वैल्यू 3 थी, तो इस A1 की जगह पे 3 पुट कर दिया। इस n की जगह पे n की वैल्यू 9 थी, तो इस n की जगह पे 9 पुट कर दिया। इस d की जगह पे d की वैल्यू 2 थी, तो इस d की जगह पे 2 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 9 में से 1 को माइनस किया, 8 आ गया। फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 16। 16 में 3 को ऐड किया, 19 आ गया। अब ये जो 19 है, ये हमारे पास 9th टर्म आ चुकी है इस AP की। अब हम इस 19 का रेसिप्रोकल लिख देंगे, तो फिर हमारे पास 9th टर्म बन जाएगी HP की। यहाँ पे 19 आ रहा है, यानी कि 19/1 है, तो 19/1 का रेसिप्रोकल होता है 1/19। 1/19 लिख दिया। ये हमारे पास इस HP की 9th टर्म आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, इसमें ये हार्मोनिक सीक्वेंस गिवन दिया हुआ है -1/5, -1/3, -1 अप टू सो ऑन, और हमने इस सीक्वेंस की 9th टर्म फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इस सीक्वेंस को एचपी में दिया हुआ, हम इसको एपी में कन्वर्ट करेंगे। एपी में कन्वर्ट करने के लिए हम इस सीक्वेंस की हर एक टर्म का रेसिप्रोकल लिखेंगे। -1/5 का रेसिप्रोकल होता है -5/1। -5 को 1 पे डिवाइड किया, तो ये -5 आ गया। फिर -1/3 का रेसिप्रोकल होता है -3/1। -3 को 1 पे डिवाइड किया, ये -3 आ गया। -1 का रेसिप्रोकल -1 होता है, ये लिख दिया। तो ये जो सीक्वेंस है अब एपी में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके बाद फिर सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म को हम शो करते हैं A1 से। A1 लिख के फर्स्ट टर्म -5 दी हुई है, तो A1 के इक्वल में -5 लिख दिया। सेकेंड टर्म -3 दी हुई है, तो A2 लिख के इक्वल में -3 लिख दिया, और n के इक्वल में 9 लिख दिया। क्योंकि हमने यहाँ पे 9th टर्म फाइंड करनी है, इसलिए n के इक्वल में 9 लिख दिया। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू गिवन दी हुई है,
एन भी गिवन दिया हुआ है, लेकिन डी की वैल्यू गिवन नहीं दी हुई। तो पहले हम फिर इस डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी कॉमन डिफरेंस होता है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। A2 की जगह पे A2 की वैल्यू -3 है, ये पुट कर दी, माइनस इस A1 की जगह पे A1 की वैल्यू है -5, तो A1 की जगह पे -5 पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस +5 आ गया, 5 में 3 को माइनस किया 2 आ गया, डी की वैल्यू आ गया 2। तो पहले जनरल फार्मूला लिख लिया, उसके बाद इस n की जगह पे n की वैल्यू 9 है, तो इस n की जगह पे 9 पुट कर दिया। A1 की जगह पे A1 की वैल्यू है -5, तो इस A1 की जगह पे -5 पुट कर दिया। n की जगह पे n की वैल्यू 9 है, ये पुट कर दी। d की जगह पे d की वैल्यू 2 आई है, ये पुट कर दी। 9 में से 1 को माइनस किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 में से 5 को माइनस किया 11 आ गया। अब ये जो 11 है ये 9th टर्म आ चुकी है एपी के अंदर इसकी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो 11 है इसके ओवर में 1, 11/1 का रेसिप्रोकल होता है 1/11, ये लिख दिया। तो ये हमारे पास 9th टर्म आ चुकी है एचपी की। क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट 5 हार्मोनिक मीन बिटवीन द फॉलोइंग गिवन नंबर्स। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स में जो नंबर्स गिवन दिए हुए हैं उनके दरमियान में हमने 5 हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमने -2/5 और 2/13 के दरमियान में जो 5 हार्मोनिक मीन्स है वो फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने लेट कर लिया H1, H2, H3, H4 एंड H5 आर 5 हार्मोनिक मीन बिटवीन -2/5 एंड 2/13। यानी कि H1, H2, H3, H4 और H5 जो है वो 5 हार्मोनिक मीन है -2/5 और 2/13 के दरमियान में। इसीलिए अब ये जो 5 हार्मोनिक मीन है ये -2/5 और 2/13 के दरमियान में है, तो पहले -2/5 लिख दिया और उसके दरमियान में 5 हार्मोनिक मीन लिख दिए H1, H2, H3, H4, H5। उसके बाद फिर ये 2/13 आ रहा है, इसको लिख दिया। अब ये जो है -2/5 H1, H2, H3, H4, H5 2/13 ये HP में दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इनको AP में कन्वर्ट करेंगे। इनको AP में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी हर एक टर्म का रेसिप्रोकल लिखेंगे। -2/5 का रेसिप्रोकल होता है 5/2, ये लिख दिया। यहाँ पे आ रहा है H1, H1 के ओवर में 1 है, H1 ओवर 1 का रेसिप्रोकल होता है 1/H1, ये लिख दिया। H2 का रेसिप्रोकल होता है 1/H2, H3 का रेसिप्रोकल 1/H3, H4 का रेसिप्रोकल 1/H4, H5 का रेसिप्रोकल 1/H5, 2/13 का रेसिप्रोकल आ गया 13/2। अब ये जो सीक्वेंस था ये AP में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में अब इसकी जो फर्स्ट टर्म है -5/2, फर्स्ट टर्म को A1 से शो करते हैं। A1 लिख के इसके इक्वल में फर्स्ट टर्म -5/2 दी हुई थी, ये लिख लिया। उसके बाद फिर ये जो है 13/2 ये इसकी लास्ट टर्म है। लास्ट टर्म को हम AN से शो करते हैं। AN लिख के उसके इक्वल में 13/2 दिया हुआ ये लिख दिया। उसके बाद फिर N लिख लिया। अब यहाँ पे जो टोटल टर्म है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो N के इक्वल में 7 लिख दिया। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू गिवन दी हुई है लेकिन D की वैल्यू गिवन नहीं दी हुई, तो सबसे पहले हम इस D की वैल्यू फाइंड करेंगे। D की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमने जनरल फार्मूला लिख लिया। उसके बाद फिर इस AN की जगह पे AN की वैल्यू है 13/2, तो इस AN की जगह पे 13/2 पुट कर दिया। इस A1 की जगह पे A1 की वैल्यू है -5/2, ये पुट कर दिया। इस N की जगह पे N की वैल्यू 7 है, तो इस N की जगह पे 7 पुट कर दिया। उसके बाद ये -5/2 इक्वल के सेकंड साइड पे गया +5/2, 7 में से 1 को माइनस किया 6D आ गया ये। उसके बाद फिर 2 इसका एलसीएम आ गया है। अब ऊपर 13 + 5 आ रहा है, इसको लिख लिया।
13 + 5 18 आ गया। अब ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड होगा। 6 मल्टीप्लाई आ रहा है, सेकंड साइड पे 6 अब जाके डिवाइड होगा। जब डिवाइड होगा तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि डिवाइड में 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 12 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये दोनों 6 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। 18 6 के टेबल में 3 पे आता है और 12 6 के टेबल में 2 पे आता है। ऊपर 3 नीचे 2 आ रहा है तो ये लिख दिया 3/2, ये डी की वैल्यू आ गई। अब ये डी की वैल्यू आ चुकी है और A1 की वैल्यू थी -5/2, तो ये लिख लिया A1 = -5/2। सबसे पहले हम 1/H1 फाइंड करेंगे। 1/H1 फाइंड करने का फार्मूला है A1 + D। नेक्स्ट स्टेप में इस A1 की जगह पे A1 की वैल्यू है -5/2, ये पुट कर दी, प्लस D की जगह पे D की वैल्यू 3/2 है, ये पुट कर दी। 2 इसका एलसीएम आ गया है, -5 + 3 आ रहा है, ये लिख लिया ऊपर। 5 में 3 को माइनस किया 2 आ गया है। 2 से कैंसिल हो गया, -1 बच गया है। ये वैल्यू आ गई 1/H1 की। तो हम इस 1/H1 का रेसिप्रोकल लिख लेंगे। 1/H1 का रेसिप्रोकल होता है H1/1, और ये जो इसका आंसर आया था -1, इसका रेसिप्रोकल लिख लिया। -1 का रेसिप्रोकल होता है -1, तो H1 की वैल्यू आ गई है -1। उसके बाद फिर 1/H2 का फार्मूला होता है A1 + 2D। A1 की जगह पे A1 की वैल्यू थी -5/2, ये पुट कर दी, +2 इस D की जगह पे D की वैल्यू 3/2 थी, तो इस D की जगह पे 3/2 पुट कर दिया। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये 6 आ गया। दोनों के डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, 2 लिख लिया, यानी कि 2 इसका एलसीएम आ गया है। ऊपर -5 + 6 आ रहा है, इसको लिख दिया। 6 में 5 को माइनस किया, 1 नीचे 2 आ रहा है, इसको लिख दिया। अब यहाँ पे 1/H2, 1/H2 का रेसिप्रोकल होता है H2, ये लिख दिया। 1/2 का रेसिप्रोकल होता है 2/1, 2 को 1 पे डिवाइड किया, 2 आ गया, तो H2 की वैल्यू आ गई है 2। उसके बाद फिर 1/H3 फाइंड करने का फार्मूला होता है A1 + 3D। जैसे 1/H2 का फार्मूला था ना A1 + 2D, शुरू में A1 आएगा प्लस H के साथ यहाँ पे 2 आ रहा होगा तो D के शुरू में 2D लिख दिया था। अब यहाँ पे H के साथ आ रहा है 3, तो D के साथ शुरू में 3 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इस A1 की जगह पे A1 की वैल्यू है ये -5/2, A1 की जगह -5/2 पुट कर दिया, प्लस 3D, 3 की जगह पे 3 और इस D की जगह पे D की वैल्यू ये है 3/2, तो D की जगह पे 3/2 पुट कर दिया। 3 से मल्टीप्लाई हुआ 9, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो इसका एलसीएम आ गया। ऊपर -5 + 9 आ रहा है, इसको लिख दिया। 9 में 5 माइनस किया 4, 4 को 2 पे डिवाइड किया, 2 आ गया। अब यहाँ पे आ रहा है 1/H3, 1/H3 का रेसिप्रोकल होता है H3/1, और 2/1 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, ये लिख दिया थी, H3 की वैल्यू आ गई। उसके बाद 1/H4 फाइंड करने का फार्मूला है A1 + 4D, यानी कि A1 लिख के यहाँ पे 4 आ रहा है, तो D के साथ ये 4 लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस A1 की जगह पे A1 की वैल्यू ये है -5/2, A1 की जगह -5/2 पुट कर दिया, प्लस 4D, 4 लिख के D की जगह पे D की वैल्यू ये है 3/2, तो D की जगह 3/2 पुट कर दिया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, 2 इसका एलसीएम आ गया, ऊपर -5 + 12 आ रहा है, इसको लिख दिया। 12 में 5 माइनस किया 7, नीचे 2 आ रहा है, इसको लिख दिया, ये 7/2 आ गया। 1/H4 का रेसिप्रोकल होता है H4/1, ये लिख दिया, और इस साइड पे आ रहा है 7/2, इसका रेसिप्रोकल आ गया 2/7, तो ये H4 की वैल्यू आ गई 2/7। उसके बाद फिर 1/H5 का फार्मूला होता है A1 + 5D। A1 की जगह पे A1 की वैल्यू -5/2 है, ये पुट कर दी, +5, D की जगह पे D की वैल्यू 3/2 है, ये पुट कर दी। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, 2 इसका एलसीएम आ गया है, ऊपर -5 + 15 आ रहा है, इसको लिख लिया। 15 में 5 माइनस किया 10, 10 को 2 पे डिवाइड किया 5। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 1/H5 का रेसिप्रोकल होता है H5/1, ये लिख दिया। 5/1 का रेसिप्रोकल होता है 1/5, ये H5 की वैल्यू आ गई है 1/5। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है
इसमें हमने 5 हार्मोनिक मीन फाइंड करने हैं 1/4 और 1/24 के दरमियान में। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने लेट कर लिया H1, H2, H3, H4 and H5 are 5 harmonic mean between 1/4 and 1/24। यानी कि H1, H2, H3, H4 और H5 इस 1/4 और 1/24 के दरमियान में 5 हार्मोनिक मीन है। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में ये जो 5 हार्मोनिक मीन है ये 1/4 और 1/24 के बिटवीन है ना, तो पहले 1/4 लिख दिया, 1/24 लिख दिया और उसके दरमियान में ये लिख दिया H1, H2, H3, H4, H5। अब ये जो है ये दिए हुए HP में, सबसे पहले हम इनको AP में कन्वर्ट करेंगे। AP में कन्वर्ट करने के लिए हम इनके रेसिप्रोकल लिख लेंगे। 1/4 का रेसिप्रोकल होता है 4/1, 4 को 1 पे डिवाइड किया 4 आ गया। H1 का रेसिप्रोकल होता है 1/H1, H2 का रेसिप्रोकल 1/H2, H3 का रेसिप्रोकल 1/H3, H4 का रेसिप्रोकल 1/H4, H5 का रेसिप्रोकल आ गया 1/H5, 1/24 का रेसिप्रोकल आ गया 24/1। अब ये जो सीक्वेंस है अब ये AP में कन्वर्ट हो चुका है। अब इसके जो फर्स्ट टर्म है 4, फर्स्ट टर्म को A1 से शो करते हैं। A1 लिख के इक्वल में फर्स्ट टर्म 4 दी हुई थी तो ये 4 लिख लिया और इसकी लास्ट टर्म है 24। लास्ट टर्म को AN से शो करते हैं तो AN लिख के इक्वल में 24 लिख दिया। उसके बाद फिर N की वैल्यू लिखेंगे। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टोटल 7 टर्म दी हुई है तो N के इक्वल में 7 लिख दिया। अब यहाँ पे A1 की वैल्यू गिवन दी हुई है, N भी गिवन दिया हुआ है, लेकिन इस D की वैल्यू गिवन नहीं दी हुई। तो सबसे पहले हम इस D की वैल्यू फाइंड करेंगे। D की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये इसका जनरल फार्मूला लिख लिया, AN इक्वल टू A1 प्लस N-1 इंटू D। इस AN की जगह पे AN की वैल्यू है 24, तो इस AN की जगह पे 24 पुट कर दिया। A1 की जगह पे A1 की वैल्यू 4 है तो A1 की जगह पे 4, इस N की जगह पे N की वैल्यू 7 है तो N की जगह पे ये 7 पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में +4 इस सेकंड साइड पे गया -4, 7 में से 1 माइनस किया 6 आ गया। 24 में से 4 को माइनस किया 20, फिर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया। अब ये दोनों 2 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं। 20 2 के टेबल में 10 पे आता है और 6 2 के टेबल में 3 पे आता है। ऊपर 10 नीचे 3 आ रहा है, इसको लिख दिया। ये D की वैल्यू आ गई और A1 की वैल्यू थी 4 तो ये लिख लिया A1 इक्वल टू 4। अब 1/H1 का फार्मूला होता है A1 प्लस D, ये लिख लिया। A1 की जगह पे A1 की वैल्यू 4 होती है तो इस A1 की जगह पे 4 पुट कर दिया, प्लस इस D की जगह पे D की वैल्यू 10/3 होती है, ये पुट कर दिया। उसके बाद फिर हम 4 और 10/3 का एलसीएम लेंगे। इस 4 के ओवर में आ रहा है 1 और 3 का एलसीएम 3 आ गया और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10, 12 में 10 ऐड किया 22, नीचे 3 आ रहा है, इसको लिख दिया। उसके बाद 1/H1 का रेसिप्रोकल होता है H1/1 और 22/3 का रेसिप्रोकल आ गया 3/22। ये H1 की वैल्यू आ गया 3/22। उसके बाद फिर 1/H2 का फार्मूला है A1 प्लस 2D, ये लिख लिया। A1 की जगह पे A1 की वैल्यू 4 है तो A1 की जगह 4 पुट कर दिया। फिर आ रहा है प्लस 2D, 2 लिख के इस D की जगह पे D की वैल्यू है 10/3 तो इस D की जगह पे 10/3 पुट कर दिया। 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया। अब हम 4 और 20/3 का एलसीएम लेंगे। इस 4 के ओवर में आ रहा है 1 और 3 का एलसीएम आ गया 3 और हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 1 को 20 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 में 12 ऐड किया 32 आ गया। डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, इसको लिख दिया। 1/H2 का रेसिप्रोकल होता है H2/1, 32/3 का रेसिप्रोकल आ गया 3/32। ये H2 की वैल्यू आ गया 3/32।
उसके बाद फिर 1/h3 का फार्मूला होता है a1 प्लस 3d, ये लिख लिया। इस a1 की जगह पे a1 की वैल्यू 4 है, ये पुट कर दी, प्लस 3d, 3 की जगह पे 3 और d की जगह पे d की वैल्यू है 10/3, ये पुट कर दी। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 3 से कैंसिल हो गया है, 4 प्लस 10 बच गया, इसको लिख दिया, 10 प्लस 4 14 आ गया। 1/h3 का रेसिप्रोकल होता है h3, ये लिख दिया। 14 के ओवर में है 1, 14/1 का रेसिप्रोकल आ गया 1/14, h3 की वैल्यू आ गई 1/14। उसके बाद फिर 1/h4 का ये फार्मूला लिख लिया, a1 प्लस 4d, a1 की जगह पे a1 की वैल्यू 4 है, ये पुट कर दी, d की जगह पे d की वैल्यू 10/3 है, ये पुट कर दी। 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया 40, नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम ले लिया, इस 4 के ओवर में आ रहा है 1, 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया। इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, 1 को 40 से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, 40 में 12 ऐड किया 52 आ गया। अब 1/h4 का रेसिप्रोकल होता है h4/1 और 52/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/52, ये लिख दिया। h4 की वैल्यू आ गई है 3/52। उसके बाद फिर 1/h5 का फार्मूला होता है a1 प्लस 5d, इस a1 की जगह पे a1 की वैल्यू 4 पुट कर दी, d की जगह पे d की वैल्यू 10/3 है, ये पुट कर दी। 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50, फिर ये इसका एलसीएम ले लिया, 50 प्लस 12 62/3 आ गया है। 1/h5 का रेसिप्रोकल होता है h5, ये लिख दिया, और 62/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/62, ये लिख दिया। तो h5 की वैल्यू आ गई है 3/62। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट टर्म ऑफ hp is -1/3 एंड फिफ्थ टर्म इज 1/5, यानी कि hp की जो फर्स्ट टर्म है वो -1/3 की बन दी हुई है और इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो 1/5 दी हुई है। फाइंड इट्स नाइन्थ टर्म, और इस hp की हमने नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है। सोल्यूशन में सबसे पहले फर्स्ट टर्म दी हुई है -1/3, a1 लिख के इसके इक्वल में -1/3 लिख दिया। उसके बाद फिर इसकी पांचवी टर्म दी हुई है 1/5, तो a5 लिख के इक्वल में 1/5 लिख दिया इन hp, यानी कि ये hp में दी हुई है। अब ये जो फर्स्ट और फिफ्थ टर्म दी हुई है hp में, पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे ap में। ap में कन्वर्ट करने के लिए हम इनके रेसिप्रोकल लिख देंगे। इस -1/3 का रेसिप्रोकल होता है -3/1, -3 को 1 पे डिवाइड किया -3 आ गया। फिर a5 लिख के 1/5 का रेसिप्रोकल होता है 5/1, 5 को 1 पे डिवाइड किया 5 आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में a5 दिया हुआ है ना 5 के इक्वल, तो ये लिख लिया a5 = 5, और इस a5 की जगह पे a5 इक्वल होता है a1 प्लस 4d के, तो a5 की जगह पुट कर दिया a1 प्लस 4d, और इस a1 की जगह पे a1 की वैल्यू -3 दी हुई है ना गिवन, तो a1 की जगह -3 पुट कर दिया। -3 सेकंड साइड पे जाएगा +3, 5 + 3 8 आ गया है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, 8 को 4 पे डिवाइड किया 2 आ गया, यानी कि d की वैल्यू आ गया 2, और a1 की वैल्यू गिवन दी हुई है -3, तो ये लिख लिया a1 = -3, और इसमें हमने नाइन्थ टर्म फाइंड करनी है, तो n की वैल्यू आ गई है 9। तो सबसे पहले हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस का ये जनरल फार्मूला लिख लिया। इस n की जगह पे n की वैल्यू 9 है, तो n की जगह 9 पुट कर दिया। a1 की जगह पे a1 की वैल्यू -3 है, ये पुट कर दी। n की जगह पे n की वैल्यू 9 है, ये पुट कर दी। d की जगह पे d की वैल्यू 2 है, तो इस d की जगह पे 2 पुट कर दिया। 9 में से 1 माइनस किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 में से 3 को माइनस किया 13 आ गया। ये जो 13 है नाइन्थ टर्म आ चुकी है इस AP की, हम इसको HP में कन्वर्ट करेंगे। HP में कन्वर्ट करने के लिए इस 13 के ओवर में है 1, तो इस 13/1 का हम रेसिप्रोकल लिख देंगे। 13/1 का रेसिप्रोकल होता है 1/13। अब ये जो 1/13 है नाइन्थ टर्म आ चुकी है इस HP की। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 5 is the harmonic mean
बिटवीन 2 एंड बी फाइंड बी, यानी कि अगर 5 जो है वो हार्मोनिक मीन हो 2 और बी के दरमियान में तो बी की वैल्यू फाइंड करें। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने जो डेटा गिवन दिया हुआ है उसे लिख लिया। हार्मोनिक मीन लिख के, हार्मोनिक मीन की वैल्यू दी हुई है गिवन 5, तो हार्मोनिक मीन के इक्वल में 5 लिख लिया। ए की वैल्यू 2, तो ए के इक्वल में 2 लिख लिया, और बी की वैल्यू दी हुई है बी, बी के इक्वल में बी लिख लिया। उसके बाद पहले हमने ये हार्मोनिक मीन का जनरल फार्मूला लिख लिया। हार्मोनिक मीन इक्वल होता है 2ab बाय ए प्लस बी के। ये फार्मूला लिख के नेक्स्ट स्टेप में इस हार्मोनिक मीन की जगह पे हार्मोनिक मीन की वैल्यू है 5, तो इस हार्मोनिक मीन की जगह पे 5 पुट कर दिया। इस ए की जगह पे ए की वैल्यू 2 है, तो इस ए की जगह पे 2 पुट कर दिया। बी की जगह पे बी की वैल्यू बी दी हुई है, तो बी की जगह पे ये बी पुट कर दिया। और फिर इस ए की जगह पे ए की वैल्यू 2 है, तो इस ए की जगह पे 2, बी की जगह पे बी की वैल्यू बी है, तो इस बी की जगह पे बी पुट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में 2 को 2 और इस बी से मल्टीप्लाई किया, 4b आ गया। फिर 2 प्लस बी डिवाइड हो रहा है, इस सेकंड साइड पे जाके 5 के साथ ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 5 को b से मल्टीप्लाई किया 5b आ गया। 5b आ रहा है, इसको लिख लिया, प्लस 4b सेकंड साइड पे गया माइनस 4b, प्लस 10 इक्वल के सेकंड साइड पे गया माइनस 10। 5b में से 4b को माइनस किया तो ये 1b आ गया। माइनस 10 आ रहा है, इसको लिख लिया, तो b की वैल्यू आ गई माइनस 10। क्वेश्चन नंबर 5, 1/k 1/2k प्लस 1 1/4k माइनस 1, ये HP में है और हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में सबसे पहले ये HP में दिया हुआ है, इसको हम AP में कन्वर्ट करेंगे। AP में कन्वर्ट करने के लिए हम इनके रेसिप्रोकल लिख लेंगे। 1/k का रेसिप्रोकल होता है k/1, k को 1 पे डिवाइड किया k आ गया। फिर 1/2k प्लस 1 का रेसिप्रोकल होता है 2k प्लस 1/1, ये लिख लिया। 1/4k माइनस 1 का रेसिप्रोकल होता है 4k माइनस 1/1, ये लिख लिया। अब ये AP में कन्वर्ट हो चुका है और AP के अंदर जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए पहले हम इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लेंगे। सेकंड टर्म है 2k प्लस 1, इसको लिख लिया, माइनस फर्स्ट टर्म है k, इसको लिख लिया। सेकंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इस थर्ड टर्म में से इस सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। 4k माइनस 1 आ रहा है, इसको लिख लिया, माइनस फिर ये 2k प्लस 1 आ रहा है, इसको लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में 2k प्लस 1 आ रहा है, इसको लिख लिया, फिर माइनस k आ रहा है, इसको लिख लिया। इक्वल में 4k माइनस 1 आ रहा है, इसको लिख लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में माइनस आ रहा है, जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे इस ब्रैकेट के शुरू में माइनस है तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस 2k की जगह पे माइनस 2k और प्लस 1 की जगह पे आ गया माइनस 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस 2k में से k को माइनस किया k, प्लस 1 आ रहा है, इसको लिख लिया। फिर 4k में से 2k को माइनस किया 2k, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 आ गया। फिर 2k आ रहा है, इसको लिख लिया, प्लस k सेकंड साइड पे आया माइनस k, माइनस 2 सेकंड साइड पे गया प्लस 2, 2 प्लस 1 3 आ गया। 2k में से k को माइनस किया k आ गया, k की वैल्यू आ गया 3। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड n सो डेट a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 बाय a की पावर n प्लस b की पावर n मे बी अ हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने हार्मोनिक मीन का जनरल फार्मूला लिख लिया। हार्मोनिक मीन इक्वल होता है 2ab ओवर a प्लस b के, ये लिख लिया। ये इक्वेशन 1 बन गई। उसके बाद फिर एक हार्मोनिक मीन ये गिवन दिया हुआ था, a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 बाय a की पावर n प्लस b की पावर n। फिर ये गिवन हार्मोनिक मीन लिख लिया और ये इक्वेशन 2 बन गई। उसके बाद फिर हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, क्योंकि हार्मोनिक मीन इक्वल होता है हार्मोनिक मीन के। तो हमने इस हार्मोनिक मीन की जगह पे ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2ab ओवर a प्लस b, तो इस हार्मोनिक मीन की जगह पुट कर दिया 2ab ओवर a प्लस b, और इस हार्मोनिक मीन की जगह पे
सेकंड हार्मोनिक मीन ये गिवन दिया हुआ था, a की पावर n प्लस वन प्लस बी की पावर n प्लस वन बाय a की पावर n प्लस b की पावर n, ये पुट कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। a प्लस बी डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। a की पावर n प्लस b की पावर n डिवाइड हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इस a को इस a की पावर n प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई किया, a की पावर n प्लस वन आ गया। फिर a को इस b की पावर n प्लस वन से मल्टीप्लाई किया, a b की पावर n प्लस वन आ गया। फिर इस b को इस a की पावर n प्लस वन से मल्टीप्लाई किया, b a की पावर n प्लस वन आ गया। फिर b को इस b की पावर n प्लस वन से मल्टीप्लाई किया, b की पावर n प्लस वन आ गया। फिर 2ab को पहले से a की पावर n से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2ab a की पावर n आ गया। फिर 2ab को इस b की पावर n से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2ab b की पावर n बन गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये 2 आ रहा है, इसको लिख दिया, ये b आ रहा है, इसको लिख दिया। इस a की पावर में 1, इस a की पावर में n आ रहा है, a लिख के पावर में ये n और 1 आ रहा था तो n प्लस 1 लिख दिया। फिर 2 आ रहा है, इसको लिख दिया, a आ रहा है, इसको लिख दिया। इस b की पावर में आ रहा है 1 और इस b की पावर में n आ रहा है, तो b लिख के पावर में n प्लस 1 लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो a की पावर n प्लस 1 वाली वैल्यूज हैं, इनको इक्वल के इस साइड पे लिख दिया। एक तो ये आ रहा है ना 2b a की पावर n प्लस 1, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर ये a की पावर n प्लस 1 है, इसके शुरू में यहाँ पे प्लस का साइन, जब इसको इक्वल के सेकंड साइड पे लेके आए तो माइनस का a की पावर n प्लस 1। फिर ये b a की पावर n प्लस 1, इसके शुरू में प्लस है, सेकंड साइड पे गया माइनस b a की पावर n प्लस 1। और फिर ये जो है b की पावर n प्लस 1 वाली वैल्यू की ये थी, इसको लिख दिया। एक ये है जिसमें b की पावर में n प्लस 1 आ रहा है, और एक ये वाली वैल्यू जिसमें b की पावर में n प्लस 1 आ रहा है। इनको इक्वल के सेकंड साइड पे लेके, यानी कि इक्वल के इस साइड पे हमने वो वैल्यूज लिखी जिनमें a की पावर में n प्लस 1 आ रहा था, और इस इक्वल के सेकंड साइड पे हमने वो वैल्यूज लिख दी जिसमें b की पावर में n प्लस 1 आ रहा था। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में 2b a की पावर n प्लस 1 में से इस b a की पावर n प्लस 1 को माइनस किया, तो ये आ गया b a की पावर n प्लस 1, और ये जो a की पावर n प्लस 1 आ रहा था इसको लिख दिया। फिर इस साइड पे ये 2a b की पावर n प्लस 1 में से a b की पावर n प्लस 1 को माइनस किया, तो ये आ गया a b की पावर n प्लस 1, और ये b की पावर n प्लस 1 आ रहा था, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से b की पावर n प्लस 1 कॉमन आ रहा है, b की पावर n प्लस 1 कॉमन ले लिया। जब b की पावर n प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से सिर्फ ये b बच गया, इसको लिख दिया। और जब b की पावर n प्लस 1 कॉमन लिया तो यहाँ से सिर्फ a रह गया, इसको लिख दिया। इस साइड से ये a की पावर n प्लस 1 कॉमन आ रहा है, a की पावर n प्लस 1 कॉमन लिया, यहाँ से b बच गया, इसको लिख दिया। यहाँ से माइनस a बच गया, इसको लिख दिया। फिर b माइनस a मल्टीप्लाई आ रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया है, और ये b की पावर n प्लस 1 मल्टीप्लाई आ रहा है, ये सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में a की पावर में n प्लस 1 और b की पावर में n प्लस 1 आ रहा है ना, a और b लिख के होल पावर में n प्लस 1 लिख दिया। b माइनस a से कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब इस साइड पे आ रहा है a ओवर b, और इस साइड पे 1 आ रहा है। ये जो है a ओवर b की पावर 0 इक्वल होता है 1 के, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 आ जाए उसका आंसर 1 होता है। तो a बाय b की पावर 0 इक्वल होता है 1 के, तो इस 1 की जगह पुट कर दिया a ओवर b की पावर 0। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों की बेस सेम आ रही तो पावर को हम कंपेयर कर लेंगे। इस साइड पे पावर में 0 आ रहा है, इसको लिख दिया, और इस साइड पे पावर में n प्लस 1 आ रहा है, इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में प्लस 1 इक्वल के सेकंड साइड पे गया -1, तो ये n की वैल्यू आ गई है -1। क्वेश्चन नंबर 7, इफ a square b square and c square are in AP, show that a plus b c plus a and b plus c are in HP। अगर a square b square और c square जो हैं
वो एपी में हो तो हमने प्रूव करना है ए प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस सी जो है ये एचपी में। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लिया इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन एपी। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो है ये एपी में है तो फिर इनके कॉमन डिफरेंस भी सेम होंगे। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इस बी स्क्वायर में से ए स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो ये लिख लिया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इक्वल होगा सेकंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इस थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, ठीक है, सी स्क्वायर में से बी स्क्वायर को माइनस करेंगे, तो इक्वल में लिख दिया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर वी हैव टू शो डैट, यानी कि हमने प्रूव करना है ए प्लस बी सी प्लस सी एंड बी प्लस सी आर इन एचपी, यानी कि ये ए प्लस बी सी प्लस सी और बी प्लस सी जो है ये एचपी में है, ये हमने प्रूव करना है। अब ये एचपी में दिया हुआ है, सबसे पहले हम इनको एपी में कन्वर्ट करेंगे। एपी में कन्वर्ट करने के लिए हम इनके रेसिप्रोकल लिखेंगे। इस ए प्लस बी के ओवर में 1 आ रहा है तो ए प्लस बी ओवर 1 का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर ए प्लस बी, ये लिख दिया। सी प्लस ए बाय 1 का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय सी प्लस सी, और बी प्लस सी बाय 1 का रेसिप्रोकल होता है 1 बाय बी प्लस सी, ये लिख दिया। आर इन एपी, यानी कि अब ये एपी में कन्वर्ट हो चुके हैं। एपी के अंदर इनके जो कॉमन डिफरेंस होंगे वो सेम होंगे। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकंड टर्म में 1 ओवर सी प्लस ए इसको लिख लिया माइनस फर्स्ट टर्म में 1 ओवर ए प्लस बी इसको लिख लिया, इक्वल में सेकंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इस थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म में 1 ओवर बी प्लस सी इसको लिख दिया माइनस सेकंड टर्म में 1 ओवर सी प्लस ए इसको लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों साइड पे इसके एलसीएम लेंगे। सी प्लस सी और ए प्लस बी का एलसीएम आ गया सी प्लस सी ए प्लस बी, और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ए प्लस बी को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया ए प्लस बी, फिर सी प्लस ए को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस सी और माइनस ए। सेकेंड साइड पे बी प्लस सी और सी प्लस ए का एलसीएम आ गया बी प्लस सी सी प्लस सी, और इनको भी हम इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे। सी प्लस ए को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया सी प्लस सी, बी प्लस सी को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया माइनस बी माइनस सी आ गया। नेक्स्ट स्टेप में इस साइड से ए माइनस सी कैंसिल, माइनस सी और प्लस सी कैंसिल होके ऊपर बी माइनस सी बच गया इसको लिख दिया, नीचे सी प्लस ए प्लस बी आ रहा है इसको लिख दिया। इस साइड पर ऊपर ए माइनस बी आ रहा है इसको लिख दिया, और नीचे बी प्लस सी प्लस ए आ रहा है इनको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये सी प्लस ए एक साथ कैंसिल हो गया, ऊपर बी माइनस सी आ रहा है इसको लिख दिया, नीचे ए प्लस बी आ रहा है इसको लिख दिया। इस साइड पे ऊपर ए माइनस बी और नीचे बी प्लस सी आ रहा है इनको लिख दिया। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। बी प्लस सी डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर जाकर बी माइनस सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन गया बी माइनस सी बी प्लस सी, इक्वल में ये ए माइनस बी आ रहा है इसको लिख दिया। ए प्लस बी डिवाइड हो रहा था, इसे ए माइनस बी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है। ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए की जगह पे बी आ रहा है तो बी का स्क्वायर लिख दिया, माइनस बी की जगह पे सी आ रहा है सी का स्क्वायर लिख दिया। इस साइड पे ए माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म बन रही है। ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ये लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बी स्क्वायर आ रहा है इसको लिख दिया, प्लस ए स्क्वायर सेकेंड साइड पे गया माइनस ए स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर सेकेंड साइड पे गया प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है इसको लिख दिया। अब ये प्रूव हो चुका है, ये जो ए प्लस बी सी प्लस ए और जो बी प्लस सी है ये भी एचपी में है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 4 and 9/2 फाइंड द नंबर्स। यानी कि हार्मोनिक मीन गिवन दिया हुआ है 4 और दो नंबर्स के दरमियान में जो अर्थमेटिक मीन है वो गिवन दिया हुआ है 9/2, और हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले हार्मोनिक मीन 4 गिवन दिया हुआ है तो हार्मोनिक मीन के इक्वल में 4 लिख लिया। उसके बाद अर्थमेटिक मीन 9/2 गिवन दिया हुआ है तो इस अर्थमेटिक मीन के इक्वल में 9/2 लिख लिया।
नेक्स्ट स्टेप में अरिथमेटिक मीन की जगह पे इसका फार्मूला पुट कर दिया a प्लस बी बाई 2, फिर 2 से कैंसिल हो गया है, इस साइड से a प्लस बी बच गया, इसको लिख दिया और इक्वल में 9 आ रहा है, इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में प्लस a सेकेंड साइड पे गया माइनस a, तो b इक्वल आ गया 9 माइनस a के, और इस साइड पे इस हार्मोनिक मीन की जगह पे इसका फार्मूला पुट कर दिया 2ab ओवर a प्लस बी। नेक्स्ट स्टेप में ये a प्लस बी डिवाइड हो रहा है, सेकेंड साइड पे इस 4 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन गया 4 इंटू ए प्लस बी, और ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये भी सेकेंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 4 को 2 पे डिवाइड किया 2 आ गया, ये इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2। हम इस इक्वेशन 1 में जिस जगह पे a प्लस बी होगा उस जगह पे 9 पुट कर देंगे, b की जगह पे 9 माइनस a पुट कर देंगे, तो इस a की जगह पे a और ये जो b आ रहा है इस b की जगह पे b की वैल्यू है 9 माइनस a, तो इस b की जगह पे 9 माइनस a पुट कर दिया। 2 आ रहा है, इसको लिख के ये जो ब्रैकेट में a प्लस बी आ रहा है a प्लस बी इक्वल है 9 के, तो इस a प्लस बी की जगह पे 9 पुट कर दिया। a को 9 से मल्टीप्लाई किया 9a, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18। नेक्स्ट स्टेप में माइनस a स्क्वायर इस सेकेंड साइड पे गया प्लस a स्क्वायर, प्लस 9a इक्वल के सेकेंड साइड पे गया माइनस 9a, फिर प्लस 18 आ रहा है, इसको लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए a स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1 और कांस्टेंट टर्म है 18, 1 को 18 से मल्टीप्लाई किया 18 आ गया। हम इस माइनस 9 की जगह पे वो दो नंबर पुट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 9 आ जाए। जब हम माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 के साथ तो ये आ जाएगा प्लस 18, और जब माइनस 6 के अंदर हम ऐड करेंगे माइनस 3 को तो ये आ जाएगा माइनस 9, यानी कि इसके फैक्टर ये बन रहे हैं माइनस 6 माइनस 3, तो इस माइनस 9a की जगह पुट कर दिया माइनस 6a माइनस 3a। उसके बाद इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लिया, a स्क्वायर में से a कॉमन लिया a बच गया, 6a में से a कॉमन लिया 6, और उसके बाद इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन आ रहा है, माइनस 3a में से माइनस 3 कॉमन लिया a बच गया, फिर ये माइनस 6 लिख दिया क्योंकि माइनस 3 माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 18। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में a माइनस 6 दोनों में से कॉमन आ रहा है, माइनस 6 कॉमन ले लिया, इस ब्रैकेट के शुरू में a आ रहा है इसको लिखते और इस ब्रैकेट के शुरू में माइनस 3 आ रहा है इसको लिख दिया। अब a माइनस 6 a माइनस 3 इक्वल है 0 के, a माइनस 6 को भी 0 के इक्वल लिख दिया और इस a माइनस 3 को भी 0 के इक्वल लिख दिया। माइनस 3 इक्वल के सेकंड साइड पे गया प्लस 3, a की वैल्यू आ गया 3, और ये माइनस 6 इक्वल के सेकंड साइड पे गया प्लस 6, a की एक वैल्यू आ गई है 6। अब हम इस a की वैल्यू को इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 ये है b इक्वल टू 9 माइनस a के, हम इस a की जगह पे a की वैल्यूज पुट कर देंगे। पहले इस a की जगह पे a की वैल्यू 6 पुट कर दी, और इस साइड पे a की जगह पे a की वैल्यू 3 आई थी 3 पुट कर दिया। 9 में से 3 को माइनस किया 6 आ गया है, और इस साइड पे 9 में 6 को माइनस किया 3 आ गया है। अब a की वैल्यू 6 पुट करने पे b की वैल्यू आई है 3, तो फिर ये जो नंबर्स होंगे इसमें a की वैल्यू 6 होगी और b की वैल्यू 3 होगी, और इस साइड पे जब हमने a 3 पुट किया तो b की वैल्यू आई है 6, तो ये नंबर जो होंगे फिर 3 6 होंगे। पहले 6 3 आ रहा है इसको लिख दिया, या फिर ये 3 6 होंगे तो ये 3 6 लिख दिया। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 4 and 16/5 फाइंड द नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स के दरमियान में जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 4 गिवन दिया हुआ है और हार्मोनिक मीन जो वो 16/5 दिया हुआ है, और हमने वो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन गिवन दिया हुआ है 4, तो ज्योमेट्रिक मीन लिख के इसके इक्वल में 4 लिख लिया, और हार्मोनिक मीन गिवन दिया हुआ है 16/5, तो हार्मोनिक मीन लिख के उसके इक्वल में लिख दिया 16/5। उसके बाद फिर सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन की जगह पे इसका फार्मूला पुट कर दिया। ज्योमेट्रिक मीन इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ a b के,
तो ज्योमेट्रिक मीन की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया। 4 का स्क्वायर 16 और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ए बी आ गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ए मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके डिवाइड हो गया, बी इक्वल आ गया 16/a के। ये इक्वेशन 1 बन गई। और इस साइड पे हार्मोनिक मीन की जगह पे इसका फार्मूला पुट कर दिया 2ab/a प्लस b। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 5 2ab के साथ मल्टीप्लाई हुआ 10ab और a प्लस b 16 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया 16 इंटू a प्लस b। ये इक्वेशन 2 बन गई है। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इस इक्वेशन 2 में जिस जगह पे ए बी दिया होगा उस जगह पे 16 पुट कर देंगे और b की जगह पे ये 16/a पुट कर देंगे। पहले ये 10 आ रहा है, 10 लिख दिया। इस ए बी की जगह पे ए बी की वैल्यू है 16, तो इस ए बी की जगह पे 16 पुट कर दिया। फिर ये 16 आ रहा है, इसको लिख दिया। ए आ रहा है, ए को लिख दिया। इस बी की जगह पे बी की वैल्यू है 16/a, तो इस बी की जगह पुट कर दिया 16/a। नेक्स्ट स्टेप में 16 से कैंसिल हो गया है क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड साइड पे जाके तो डिवाइड होगा, तो ये 16 से कैंसिल हो जाएगा। इस साइड से 10 बच गया, इसको लिख दिया। और इस साइड से a प्लस 16/a बच गया, इसको लिख दिया। फिर इस साइड पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। a के ओवर में 1 आ रहा है, a और 1 का एलसीएम a आ गया। a को a से मल्टीप्लाई किया है, उसके फिर प्लस 16 आ रहा है, इसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर प्लस 16 आ रहा है, ये पहले ये लिख दिया a स्क्वायर प्लस 16 और इक्वल में a इस 10 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 10a आ गया। नेक्स्ट स्टेप में a स्क्वायर आ रहा है, इसको लिख दिया प्लस 10a इक्वल के सेकंड साइड पे गया माइनस 10a प्लस 16 आ रहा है, इसको लिख दिया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले a स्क्वायर के शुरू में 1 और कांस्टेंट टर्म है 16, 1 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 16। हम इस माइनस 10 की जगह पे वो दो नंबर पुट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 16 आ जाए, प्लस या माइनस करने पे माइनस 10 आ जाए। अगर हम माइनस 8 को मल्टीप्लाई करें माइनस 2 के साथ तो ये हमारे पास आएगा माइनस 16, और जब माइनस 8 में हम प्लस करेंगे माइनस 2 को तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 10। यानी कि इसके फैक्टर ये बन रहे हैं माइनस 8 और माइनस 2। फिर इस माइनस 10a की जगह पे पुट कर दिया माइनस 8a और माइनस 2a। नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में से a कॉमन आ रहा है, a कॉमन ले लिया। a स्क्वायर में से a कॉमन लिया, a बच गया माइनस 8a में से a कॉमन लिया तो 8 बच गया। और इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन आ रहा है, माइनस 2 कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप में a माइनस 8 दोनों में से कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लिया। इस ब्रैकेट के शुरू में a आ रहा है, इसको लिख दिया। इस ब्रैकेट के शुरू में माइनस 2 आ रहा है, इसको लिख दिया। अब a माइनस 8 और a माइनस 2 इक्वल है 0 के। a माइनस 8 को भी 0 के इक्वल लिख दिया और a माइनस 2 को भी 0 के इक्वल लिख दिया। माइनस 2 इक्वल के सेकंड साइड पे गया प्लस 2, माइनस 8 इक्वल के सेकंड साइड पे गया प्लस 8। a की एक वैल्यू आ गई है 8 और एक वैल्यू आ गया 2। अब हम इन a की वैल्यूज को इस इक्वेशन 1 में पुट करके इस a की जगह पे पुट करके हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले हम a की वैल्यू 8 है, इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 थी b इक्वल टू 16/a। इस a की जगह पे a की वैल्यू 8 है, ये 8 पुट कर दिया। 16 को 8 पे डिवाइड किया, 2 आ गया। उसके बाद फिर हम a की वैल्यू जो 2 आई थी अब इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 थी b/16a। इस a की जगह पे a की वैल्यू 2 है तो इस a की जगह पे 2 पुट कर दिया। 16 को 2 पे डिवाइड किया, 8 आ गया। a की वैल्यू 8 पुट की तो b आया 2, यानी कि 8 और 2 बन रहा है तो ये लिख दिया 8 2। और इस साइड पे जब a की वैल्यू 2 पुट की हमने, b की वैल्यू आई है 8, तो फिर ये पेयर बनेगा 2 8, तो ये लिख दिया 2 8। क्वेश्चन नंबर 10, इफ b प्लस c माइनस a ओवर a, c प्लस a माइनस b ओवर b, a प्लस b माइनस c ओवर c आर इन AP, यानी कि अगर ये AP में है, शो डैट A B C आर इन HP। फिर हम प्रूव करेंगे
ए बी और जो सी है वो एचपी में है। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने लिख लिया वी हैव टू शो दैट ए बी एंड सी आर इन एचपी, यानी कि हमने प्रूव करना है जो ए बी और सी है ये एचपी में है। अगर ये एचपी में है फिर ये जो ए बी सी है इनके जो रेसिप्रोकल है वो एपी में होंगे। ए के ओवर में आ रहा है 1, ए बाय 1 का रेसिप्रोकल 1 ओवर ए, बी का रेसिप्रोकल 1 ओवर बी और सी का रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर सी। ये एपी में होंगे। अगर ये एपी में है तो इनके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होंगे। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने 1 ओवर बी को माइनस कर लिया इस 1 ओवर ए में से, तो ये लिख लिया 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए इक्वल में सेकेंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इस थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, क्योंकि हमने जब फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड किया था वो सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया था। अब सेकेंड डिफरेंस के लिए हम थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे, 1 ओवर सी में से 1 ओवर बी को माइनस करेंगे, तो इक्वल में लिख दिया 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी। उसके बाद फिर ये बी प्लस सी माइनस सी ओवर ए, सी प्लस ए माइनस बी ओवर बी, ए प्लस बी माइनस सी ओवर सी, इसको लिख लिया और ये भी एपी में। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें 2 ऐड कर लिया, बी प्लस सी माइनस ए ओवर ए लिख के इसमें भी 2 ऐड कर लिया, फिर सी प्लस ए माइनस बी ओवर बी लिख के इसमें भी 2 ऐड कर लिया। उसके बाद ए प्लस बी माइनस सी ओवर सी लिख के इसमें भी 2 ऐड कर लिया। उसके बाद फिर पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, ए और इस 2 के ओवर में आ रहा है 1 और ए का एलसीएम ए आ गया है और हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे। 1 को बी प्लस सी माइनस ए से मल्टीप्लाई किया बी प्लस सी माइनस ए और ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2a आ गया। फिर हम इस b और इस 2 के ओवर में आ रहा है 1 और b का एलसीएम b आ गया और हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिखेंगे। 1 को c प्लस ए माइनस बी से मल्टीप्लाई किया c प्लस ए माइनस बी को 2 से मल्टीप्लाई किया 2b। उसके बाद फिर हम a प्लस बी माइनस सी ओवर सी और प्लस 2 इसका एलसीएम लेंगे। c इसका एलसीएम आ गया है, इस 2 के ओवर में 1 आ रहा है। 1 को a प्लस बी माइनस सी से मल्टीप्लाई किया a प्लस बी माइनस सी और c को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2c आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में b प्लस सी आ रहा है, b प्लस सी लिख लिया, 2a में से a को माइनस किया a और इस 2b में से b को माइनस किया b और इस 2c में से c को माइनस किया c आ गया। उसके बाद फिर ये b प्लस सी प्लस ए ओवर ए, सी प्लस ए प्लस बी ओवर बी, ए प्लस बी प्लस सी ओवर सी जो है ये भी एपी में है। अगर ये एपी में है तो इनके कॉमन डिफरेंस भी सेम होंगे। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इस सेकेंड टर्म में से इस फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। सेकेंड टर्म है सी प्लस ए प्लस बी ओवर बी, ये लिख लिया, माइनस फर्स्ट टर्म है बी प्लस सी प्लस ए ओवर ए, ये लिख लिया। इक्वल में सेकेंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इस थर्ड टर्म में से इस सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म है ए प्लस बी प्लस सी ओवर सी, ये लिख दिया, माइनस सेकेंड टर्म है सी प्लस ए प्लस बी ओवर बी, ये लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसे डिवाइड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी के साथ। ये सी प्लस ए प्लस बी ओवर बी लिख के इसको भी ए प्लस बी प्लस सी के साथ डिवाइड कर दिया, इसको भी ए प्लस बी प्लस सी के साथ डिवाइड कर दिया और इसे भी ए प्लस बी प्लस सी के साथ डिवाइड कर दिया और इसको भी ए प्लस बी प्लस सी के साथ डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ऊपर आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी और नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी, ये कैंसिल हो गया है, ए प्लस बी प्लस सी और ये ए प्लस बी प्लस सी ये भी कैंसिल। इसी तरह से ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल और ये ए प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो गए। ऊपर 1 बच गया, नीचे b बच गया, इसको लिख दिया, फिर माइनस यहाँ पे ऊपर 1 और नीचे a बच गया, इसको लिख दिया। इस साइड पर 1 बाय सी और 1 बाय बी बच गया, इसको लिख दिया। और ये हमारे पास 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए इक्वल आ गया 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी के। तो ये प्रूव हो गया है कि 1 ओवर ए 1 ओवर बी और 1 ओवर सी जो है वो एपी में है, क्योंकि जब हम इनके कॉमन डिफरेंस लेंगे ना, पहले सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस के लिए हम 1 ओवर सी में से 1 ओवर बी को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 ओवर सी माइनस 1 ओवर बी बनेगा
तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए बी सी डी आर इन HP, शो डैट 3 into a minus b into c minus d इज इक्वल टू b माइनस सी इंटू ए माइनस डी के। यानी कि अगर ए बी सी और डी जो है वो HP में हो तो हमने प्रूव करना है 3 इंटू ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी इक्वल है b माइनस सी ए माइनस डी के। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने लिख लिया इफ ए बी सी एंड डी आर इन HP। अगर ए बी सी और डी जो है वो HP में है तो इनके जो रेसिप्रोकल होंगे वो AP में होंगे। ए का रेसिप्रोकल आ गया 1/a, बी का रेसिप्रोकल 1/b, सी का रेसिप्रोकल 1/c और डी का रेसिप्रोकल आ गया 1/d और ये AP में कन्वर्ट हो गया। अगर ये AP में है तो फिर इनके जो कॉमन डिफरेंस होंगे वो सेम होंगे। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इस सेकंड टर्म में से इस फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 1/b में से 1/a को माइनस करेंगे तो ये लिख लिया 1/b माइनस 1/a। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इस थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, इक्वल में 1/c माइनस 1/b आ रहा है, इसको लिख दिया। उसके इक्वल में नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इस फोर्थ टर्म में से इस थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि 1/d में से 1/c को माइनस करेंगे तो इक्वल में लिख दिया 1/d माइनस 1/c। अब ये सारे कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है तो इसलिए इसके इक्वल में लिख दिया k। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में पहले हम इस 1/b और माइनस 1/a का एलसीएम लेंगे। a और b का एलसीएम ab आ गया है और हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। a को 1 से मल्टीप्लाई किया a, b को -1 से मल्टीप्लाई किया -b, फिर 1/c और 1/b का एलसीएम लिया तो bc इसका एलसीएम आ गया और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया। इसी तरह से 1/d और 1/c का जब एलसीएम लेंगे c और d का एलसीएम आ गया cd और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया, क्योंकि c 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ c, d -1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ -d, इक्वल में k आ था, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है a माइनस बी ओवर ए बी, इसको लिख के इसके इक्वल में k लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में a b डिवाइड हो रहा है, इस k के साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया a b k। फिर b माइनस सी ओवर बी सी आ रहा था, इसको लिख के इक्वल में ये k आ रहा है, k लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में b माइनस सी आ रहा है, इसको लिख दिया। बी सी डिवाइड हो रहा है, इस k के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो बी सी k बन गया। फिर आ रहा है c माइनस डी ओवर सी डी, इसको लिख लिया, इक्वल में k लिख लिया। सी डी डिवाइड हो रहा है, इस k के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो सी डी के बन गया। उसके बाद फिर ये 1/d लिख के इक्वल में 1/, लिख दिया और प्लस 3k लिख लिया, क्योंकि जो 1/d है ये 1/d इस 1/a से 3k के कॉमन डिफरेंस पे है, तो इसीलिए यहाँ पे 1/d लिख के इक्वल में 1/a लिखा और प्लस 3k को ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में प्लस का 1/a सेकंड साइड पे गया -1/a, फिर 1/d और 1/a का जब एलसीएम लेंगे a और d का एलसीएम ad आ गया है और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया a, d को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -d, ऊपर से a -d आ रहा है, इसको लिख दिया। तो a -d इक्वल आ गया है 3adk के। उसके बाद ये जो हमने प्रूव करना, हम इसके लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे 3 इंटू a माइनस बी सी माइनस डी, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले ली और ये लिख लिया 3 इंटू a माइनस बी सी माइनस डी। 3 की जगह पे 3 लिख दिया, इस a माइनस बी की जगह पे a माइनस बी इक्वल है a b k के, तो इस a माइनस बी की जगह पे पुट कर दिया a b k और इस c माइनस डी की जगह पे c माइनस डी इक्वल था c d k के, तो इस c माइनस डी की जगह पे पुट कर दिया c d k। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट ब्रैकेट में ये जो b आ रहा है इसको लिख दिया, ये c आ रहा है इसको लिख दिया और ये जो k आ रहा है इसको लिख दिया। फिर ये 3a d और k बच गया, इसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये जो बी सी के है, बी सी के इक्वल है बी माइनस सी के, तो फिर इस बी सी के की जगह पुट कर दिया बी माइनस सी और जो 3a d k है
3AD के इक्वल है A माइनस टी के, इसकी जगह पुट कर दिया A माइनस टी। ये इसकी राइट हैंड साइड आ गया। क्वेश्चन नंबर 12, if between any two numbers there are inserted two arithmetic means A1 and A2, two geometric means G1 and G2, and two harmonic means H1 and H2, show that, यानी कि हमने प्रूव करना है A1 प्लस A2 बाय G1 G2 इक्वल है H1 प्लस H2 बाय H1 H2 के। सोल्यूशन में सबसे पहले हमने लेट कर लिया A1 A2 B2 अर्थमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, यानी कि A और B के दरमियान में A1 और A2 जो है वो टू अर्थमेटिक मीन है। अब A1 A2 A और B के दरमियान में दो अर्थमेटिक मीन है, इसलिए A और B लिख के उसके दरमियान में ये A1 A2 लिख दिया। अब ये AP में है। अब ये A1 A2 B AP में है। AP के अंदर किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो सेम होता है। तो फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने इस A1 में से इस A को माइनस कर लिया, तो ये लिख दिया A1 माइनस A इक्वल में सेकेंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इस फोर्थ टर्म में से हमने इस थर्ड टर्म को माइनस कर दिया, यानी कि B में से A2 को माइनस करेंगे, तो ये लिख दिया B माइनस A2। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में A1 आ रहा है, इसको लिख दिया, माइनस A2 सेकेंड साइड पे आया प्लस A2, माइनस A सेकेंड साइड पे गया प्लस A, फिर प्लस का B आ था, इसको लिख दिया। उसके बाद फिर हमने लेट कर लिया G1 G2 B2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B, यानी कि G1 और G2 जो हैं वो दो ज्योमेट्रिक मीन है A और B के दरमियान में। अगर ये A और B के दरमियान में दो ज्योमेट्रिक मीन है, फिर हमने A और B लिख के उसके दरमियान में ये G1 G2 आर था, ये लिख दिया। उसके बाद अब ये GP में है, GP के अंदर किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म की जो कॉमन रेशियो होती है वो सेम होती है। तो फर्स्ट कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए हमने सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड कर लिया, ऊपर G1 लिख दिया, डिवाइड में A लिख दिया, और उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए इक्वल में इस फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म पे डिवाइड कर दिया, ऊपर B लिख दिया, डिवाइड में G2 आ रहा है, इसको लिख दिया। उसके बाद जब हम इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, G2 G1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन गया G1 G2 इक्वल में A इस B के साथ मल्टीप्लाई हुआ A B आ गया। उसके बाद फिर हमने लेट कर लिया H1 एंड H2 B2 हार्मोनिक मीन बिटवीन A एंड B, यानी कि H1 और H2 जो है वो दो हार्मोनिक मीन है A और B के दरमियान में। अगर ये A और B के दरमियान में दो हार्मोनिक मीन है, फिर हमने A और B लिख के उसके दरमियान में ये H1 और H2 लिख दिया। अब ये HP में दिए हुए हैं, पहले हम इनको AP में कन्वर्ट करेंगे। AP में कन्वर्ट करने के लिए हम इन तमाम के रेसिप्रोकल लिख लेंगे। A का रेसिप्रोकल 1/A, H1 का रेसिप्रोकल 1/H, H2 का रेसिप्रोकल आ गया 1/H2 और B का रेसिप्रोकल आ गया 1/B। अब ये AP में कन्वर्ट हो चुके हैं। AP में इनके जो कॉमन डिफरेंस होते हैं वो सेम होते हैं। फर्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम इस सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि 1/H1 में से माइनस करेंगे 1/A को, तो ये लिख लिया 1/H1 माइनस 1/A इक्वल में। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमने इस फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस कर लिया, 1/B में से 1/H2 को माइनस कर लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस का 1/H2 इक्वल के सेकंड साइड पे आया प्लस का 1/H2, यानी कि पहले तो ये आ रहा है ना 1/H1, इसको लिख लिया, फिर माइनस का 1/H2 था, सेकंड साइड पे आया प्लस का 1/H2, उस साइड पे प्लस का 1/B आ रहा है, इसको लिख दिया, माइनस का 1/A सेकंड साइड पे गया प्लस का 1/A। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे, A और B का एलसीएम AB आ गया, और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। A को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया A प्लस B को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया B। इसी तरह से इस H1 H2 का एलसीएम आ गया H1 H2, और इनको इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देंगे। H2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया H2, इस H1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया H1 आ गया।
इस साइड पे आ रहा है ए प्लस बी और डिवाइड में आ रहा है ए बी। ये जो ए प्लस बी था, ए प्लस बी इक्वल था ए वन प्लस ए टू के, और ये जो ए बी था ये हमारे पास इक्वल आया था जी वन जी टू के। अब हम ए प्लस बी की जगह पुट कर देंगे ए वन प्लस ए टू, और इस ए बी की जगह पे हम पुट कर देंगे जी वन जी टू। तो इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में इस ए प्लस बी की जगह पे, ए प्लस बी इक्वल था ना ए वन प्लस ए टू के, तो इस ए प्लस बी की जगह पुट कर दिया ए वन प्लस ए टू। नीचे ए बी आ रहा है, ए बी इक्वल था जी वन जी टू के, तो इस ए बी की जगह पुट कर दिया जी वन जी टू। ये प्रूव हो चुका है।